हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे MP GK में मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों के प्राचीन और नवीन नाम, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो MPPSC हो, MP पुलिस हो या अन्य जो व्यापम से होने वाली परीक्षाएं होती हैं वो हों। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साइड दिए गए हैं मतलब जो नगर है उनके प्राचीन नाम, और एक साइड नवीन नाम। इनको उपनाम करके भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कायथा। ठीक है, तो जो कायथा है, कायथा का प्राचीन नाम कह दें, उपनाम कह दें या पुराना नाम कह दें, क्या था? तो कायथा का पुराना नाम जो था वो था कापिथ्य। क्या था? कापिथ्य। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे इसे तो कपिल मुनि की कथा। ठीक है, कैसे याद कर लेंगे? कपिल जो मुनि थे, या कपित्थ मुनि कर लें तो कपिल से हो जाएगा कपित्थ, और मुनि की कथा, कपिल मुनि की कथा। ठीक है, कथा, तो कथा से क्या हो जाएगा? कायथा। याद करने के लिए है, और जिसको भी बिना ट्रिक से याद हो जाए तो वो वैसा भी याद कर सकता है। आगे दिया गया है इंदौर। क्या दिया है? इंदौर। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि इंदौर का पुराना नाम, इंदौर का उपनाम या इंदौर का प्राचीन नाम क्या था, तो इंदौर का प्राचीन नाम था, एक तो था मल्हार नगरी, इंदूर, और एक और नाम था इसका इंद्रपुर। क्या था? इंद्रपुर। तो इंद्रपुर और इंदूर तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये इंदौर से ही संबंधित लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मल्हार नगरी है इसे कैसे याद रखें? तो जो इंद्र थे, भगवान इंद्र थे, इंद्र से अच्छे अच्छे हार गए थे। ठीक है, हार से मल्हार और इंद्र से इंदौर। आगे दिया गया है धार। धार का प्राचीन नाम क्या था? तो धार का धारा नगरी, ये तो याद ही हो जाएगा। आगे दिया गया है उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी, याद हो जाएगा। और अवंतिका, तो ऐसा याद कर लें कि अवंतिका जैन। ठीक है, अवंतिका जैन। फिर दिया है मंडला। मंडला का प्राचीन नाम क्या था? तो मंडला का जो प्राचीन नाम था वो था गढ़मंडला और गोड़वाना। ठीक है, गढ़मंडला, गोड़वाना। आगे दिया गया है खजुराहो। खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था? तो खजुराहो का जो प्राचीन नाम था वो था जैजाक भुक्ति। क्या था खजुराहो का? जैजाक भुक्ति। और एक और नाम इसका था खजूर वाहक। क्या था? खजूर वाहक। किसका? खजुराहो का, खजुराहो का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको? खजूर वाहक और जैजाक भुक्ति खजुराहो का। तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो राह में नहीं हो सकती। कैसे याद रखेंगे इसको? कोई वाहक करके है, वाहक मतलब वाहक, तो वाहक भक्ति राह में नहीं हो सकती, ऐसे याद रख लें। या जिस टाइप से भी याद हो जाए, जैजाक भक्ति और खजूर वाहक है खजुराहो का, तो खजूर वाहक तो याद ही हो जाएगा खजुराहो, और भक्ति राह में नहीं हो सकती। ठीक है, तो भक्ति से राह खजुराहो। आगे दिया गया है एरी किरण या एरी किरण। एरी किरण किसका है? एरण का। एरी एरण, एरी एरण, याद हो जाएगा। आगे दिया गया है मंदसौर। मंदसौर का क्या है प्राचीन नाम? तो मंदसौर का था दसपुर। ठीक है, मंदसौर का दसपुर था। तो कमेंट्स में बताइए कि ग्यारसपुर कहाँ का प्राचीन नाम था? ग्यारसपुर, ग्यारसपुर। ठीक है, मंदसौर का दसपुर। आगे दिया गया है ग्वालियर। ग्वालियर मतलब ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था? ग्वालियर का था वत्स, और एक और नाम था गोपांचल। क्या था? गोपांचल, गोपांचल। तो गोपांचल और वत्स कहाँ का था? ग्वालियर का था। तो कैसे याद रखेंगे कि कोई वत्स, वत्स यानी हम मित्र समझ लें। ठीक है, तो वत्स चल गोपांचल, वत्स चल ग्वालियर। कैसे याद रखेंगे? गोपांचल था तो वत्स चल ग्वालियर, तो वत्स से वत्स तो दिया है, चल से क्या हो जाएगा? गोपांचल, और ग्वालियर से ग्वालियर दिया गया है। आगे दिया गया है निमाड़। निमाड़ मतलब जी खंडवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो जो निमाड़ है, निमाड़ का प्राचीन नाम क्या था? अनूप। ठीक है, अनूप, तो ऐसे याद रख लेंगे कि अनूप ने पूरा माड़ पी लिया। ठीक है, अनूप ने पूरा माड़ पी लिया। आगे दिया गया है दमोह। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? तुंडीकर। ठीक है, तुंडीकर, दमोह, ये याद करना पड़ेगा, दमोह तुंडीकर। ठीक है, और जैसे भी याद हो जाए याद कर लें। आगे दिया गया है सीहोर। सीहोर का प्राचीन नाम था निजामत ए मशरीक। निजामत ए मशरीक मतलब जो मशहूर, मशरीक से क्या याद रखेंगे? मशहूर। क्या याद रखेंगे? मशहूर, और शहर के लोग तो मशहूर हैं ही, शहर के लोग, शहर से सीहोर। ठीक है, शहर से सीहोर। और हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, शॉर्ट्स में देख लेना, कि जो सीहोर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने पढ़ा था ना, पर्वतों से साजन आजा शहर।
ठीक है। तो पार्वती नदी के किनारे, साजन से शाजापुर, आजा से आष्टा और शहर से सीहोर, ये तीनों कहाँ बसे हुए हैं? पार्वती नदी के किनारे। आगे दिया गया है शाजापुर। शाजापुर का प्राचीन नाम था शाहजहांपुर, ठीक है। तो साजा शाहजहां, साजा शाहजहां याद हो जाएगा। कटनी, कटनी का प्राचीन नाम था मुंडवारा, मुंडवारा, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? बाल या तो कटते हैं या मुड़वाते हैं, ठीक है। तो मुड़वारा, मुड़वाले या कटवाले बाल, ठीक है, ऐसे याद रख लें। विदिशा, विदिशा का क्या हो जाएगा? भेलसा या बेसनगर, विदिशा का क्या? भेलसा और बेसनगर, ठीक है। तो जो हमारे बॉस हैं उनको जो भेल है, भेल, ठीक है, वो उत्तर दिशा या किसी भी दिशा से जोड़ के कर लें याद कि बॉस को भेल उत्तर दिशा का भाता है, तो बॉस से बेसनगर, भेल से भेलसा और दिशा से विदिशा, ठीक है। आगे दिए गए एक ही जगह पर इतने सारे आपको जो नगर दिए गए हैं वो कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसे अच्छे से करें। सबसे पहले यहाँ दिया गया है ग्वालियर। यदि पूछ लें ग्वालियर का प्राचीन नाम, तो अभी हमने पढ़ा था ग्वालियर का क्या क्या पढ़ा था। एक तो वत्स चल ग्वालियर पढ़ा था ना, वत्स, एक था वत्स, ए आ गया गोपांचल, चल से क्या हो जाएगा? वत्स चल ग्वालियर, वत्स गोपांचल ग्वालियर। आगे दिया गया है बुरहानपुर। बुरहानपुर बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो खानदेश, ठीक है। क्या था? खानदेश, बुरहानपुर खानदेश। अब कैसे याद करेंगे इसको? तो ऐसे याद कर लें कि खान मतलब खानदेश जो है, हम खानदेश पाकिस्तान को मान लें और खानदेश जो है वो बुरा है, ठीक है, मतलब बुरी बुरी चालें चलता है, ऐसे याद रख लें। आगे दिया गया है मांडू। मांडू का मांडवगढ़, ये तो सभी को याद होगा। और बताइए मांडू के उपनाम क्या हैं? तो मांडू के हमने पढ़े थे बहुत से उपनाम, एक ट्रिक देखी थी इसकी शॉर्ट्स में। तो मांडवगढ़ हो गया, सादियाबाद हो गया, सादियाबाद, ठीक है, सादियाबाद, मांडवगढ़, मांडवगढ़ हो जाएगा। मांडवगढ़ के बाद में हर्षनगर हो जाएगा, आनंद नगरी हो जाएगा, हर्षनगर, आनंद नगरी। और मांडू कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। एक नाम और पढ़ा था इसका, क्या था मांडू का? सिटी ऑफ जॉय। क्या पढ़ा था? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, ये कई बार पूछा गया है मांडू का, ठीक है। तो मांडू के बहुत सारे नाम हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। सादियाबाद, मांडवगढ़, हर्षनगर, आनंद नगरी और सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। और मांडू में हमने मांडू के महल भी पढ़े थे शॉर्ट्स में, तो जिसने नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। आगे दिया गया है पचमढ़ी। पचमढ़ी, पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? तो पचमढ़ी का प्राचीन नाम था पांचालगढ़। क्या था? पांचालगढ़। तो ये तो याद हो जाएगा, पचमढ़ी पांचाल। अब बताइए पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगे दिया गया है खजुराहो। खजुराहो का भी हमने पढ़ा था खजूरवाहक, और एक और क्या पढ़ा था खजुराहो का? तो एक तो हो गया था हमारा खजूरवाहक और एक और पढ़ा था, कौन सा भी बताइए, ठीक है। खजुराहो का खजूरवाहक मतलब खजूर तो कहाँ मिल जाते हैं? राह में। और क्या पढ़ा था अपन ने? जय जाक भक्ति पढ़ा था ना, जय जाक भक्ति, भक्ति राह में नहीं होती, जय जाक भक्ति, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने? भक्ति राहों में नहीं होती, ठीक है। फिर दिया गया है जबलपुर। जबलपुर का प्राचीन नाम था त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी। देखो जबलपुर और पुरी, पुर और पुरी, ठीक है, या जबलपुर में त्रिपुरी, जो तो याद करना पड़ेगा, त्रिपुरी जबलपुर, ठीक है। आगे दिया गया है सिरपुर। सिरपुर का श्रीपुरी, सिर सा और श्री, सा और श्री, सिरपुर श्रीपुरी, ठीक है। दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर, दिलीप नगर, ठीक है, दतिया का। तो दतिया का क्या हो जाएगा? दिलीप नगर। दतिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? दिलीप नगर। तो दिलीप के दांत, ठीक है, ऐसा याद रख लें, दिलीप के दांत। महेश्वर, महेशमती, महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती याद हो जाएगा। नरवर का नलपुर, नर, ठीक है। रीवा का क्या हो जाएगा? तो रीवा का रेवा और भथा, क्या? भथा। तो रेवा से रीवा, ठीक है, रेवा जो है वो नर्मदा नदी का उपनाम है। क्या है? नर्मदा नदी का उपनाम है रेवा। और भथा, तो नर्मदा नदी का उपनाम भी है रेवा, और रेवा जो है रीवा का प्राचीन नाम भी है। और एक क्या है? भथा, ठीक है, भथा। आगे दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। वर्तमान में इसका मतलब नाम है भीमराव अंबेडकर, पहले इसका नाम क्या था? महू। तो ये याद रख लेना, महू भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर की बहू, ठीक है। तो महू अंबेडकर की बहू। आगे दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। प्राचीन नाम है जी, नहीं वर्तमान नाम है, और प्राचीन नाम क्या था इसका? भावरा, झाबुआ, ठीक है, चंद्रशेखर की बुआ, ऐसा याद रख लें, भावरा।
आगे दिया गया है भोपाल, भोपाल का भूपाल और भोजताल, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अच्छे से याद ही हो जाएगा। आगे दिया गया है सांची, सांची का काकनाद, क्या सांची का काकनाद, कैसे, काका, काका सांची बात करते हैं, मतलब जो काका हैं वो सांची बात करते हैं, सांची मतलब सही बात, ठीक है। फिर दिया है कोरिया, कोरिया का प्राचीन नाम था कोतलपुर, ठीक है, तो कोरिया कोतलपुर, कोरिया कोतलपुर याद हो जाएगा। आगे दिया गया है सोहागपुर, सोहागपुर का क्या हो जाएगा, बिशपपुरी, सोहागपुर का क्या हो जाएगा, बिशपपुरी, सोहागपुर बिशपपुरी, ठीक है। और एक बार देखो जो जैजाक भुक्ति है जी, हमने कहाँ का पढ़ा था अभी, जैजाक भुक्ति पढ़ा ना, तो राह में भक्ति नहीं हो सकती, खजुराहो, और जो खजुराहो पड़ता है कभी कभी खजुराहो ना देकर, खजुराहो ना देकर यहाँ सिर्फ बुंदेलखंड दे देता है, क्या, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारे मतलब मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित अन्य जो क्वेश्चन हैं या जो टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो हमने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।